हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आ गए हम अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि पुरानी वीडियोस में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस के बारे में, स्कैसिटी के बारे में, चॉइस के बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जो कि थी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। जो कि हम अगर बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है तो वो क्या कर सकते हो, मेरी पुरानी वीडियोस हैं जो 3-4 वीडियोस पढ़ी हैं चैप्टर फर्स्ट की, वो आप जाके देख लें। बिल्कुल जो भी आपके डाउट्स होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। बेसिक लेवल से आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। तो जब हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में, तो फिर इकोनॉमी में बहुत सारी, आपको मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा था उस वीडियो में, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम थी एक इकोनॉमी की, जिसको हमने बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस ऑफ रिसोर्सेज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है चॉइस की, और ये चॉइस की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज कहां से होती है, ये स्कैसिटी जो हमने पढ़ा था, याद करिए। तो स्कैसिटी क्या होता है, जब डिमांड जो है, डिमांड एक्सीड्स कर जाती है, यानी कि एक्सीड कर जाती है किसको, सप्लाई को, या लिख सकते हैं व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई देन स्कैसिटी अराइजेस। तब स्कैसिटी जन्म लेती है। और स्कैसिटी जो है, जब किसी चीज की कमी हो जाएगी तब हम मजबूर हो जाएंगे किस चीज के लिए, चॉइस को मेंटेन करने के लिए। क्या, जब हम जानते हैं कि हमारे पास चीजें लिमिटेड होंगी, स्केयर होंगी, तब हम चॉइस मेक करेंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अगर हम कहें कि अगर मेरे पास, मैं गया मॉल में और मेरे पास एक जिन है, जिससे मैं कहता हूं भाई शर्ट चाहिए, आ गई, भाई पैंट चाहिए, आ गई, भाई आज ये आईफोन चाहिए, आ गया। क्यों? क्योंकि वो जिन है जिसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो वो बांटे फिर रहा है। अब लेकिन जिन कहां, जिन तो कहां नहीं मिलते भाई साहब। रियल लाइफ में गया, थोड़ा बहुत कमा के 10-15 हजार पड़ा है, वहां जाके देखा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कैसे हो सकता है, मैं पैसा कहां खर्च करूं ताकि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो अब चॉइस आ गई, क्यों, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो चॉइस आई। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चॉइस की। और ये चॉइस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको मैंने बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये अराइज क्यों होती है, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, यहां पे लिख लेंगे व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस। समस्या हो ही ना, पैसा ही पैसा हो, हर तरफ पैसा हो, क्या करना, फिर तो मजे ही मजे हैं, ना पढ़े ना लिखे, लाइफ ऐसे ही कट जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये खाली कहानियों में मिलता है भाई साहब। वो जादू वाली छड़ी और वो जादू वाली पेंसिल कहाँ रखी हमारी जिंदगी में। प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होते हैं, व्हाई दिस प्रॉब्लम अराइजेस, ये चॉइस की प्रॉब्लम क्यों अराइज होते हैं। सी, द फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ scarcity of resources। scarcity of resources की वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। दूसरी बात क्या है सर, सेकेंड थिंग इज ह्यूमन wants are unlimited, तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। तीसरी बात क्या है सर, तीसरी बात है alter
यूज ऑफ रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज होना भी एक प्रॉब्लम है। क्यों, आइए देखते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसा मैंने बताया, रिसोर्सेज जो है वो क्या है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एक वांट जो है, जो वांट्स होती है ह्यूमन की, वो क्या हो सकती है, हम लिख सकते हैं वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। मतलब एक वांट खत्म होती है, दूसरी अराइज हो जाती है, दूसरी फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, तीसरी अराइज हो जाती है। तो इस वजह से ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते भाई साहब, कभी नहीं। गाड़ी मिल गई, हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज मिल गया, अब खुद का हवाई जहाज चाहिए, खुद का हवाई जहाज मिल गया, आसमान, अब जाके स्पेस में रहेंगे। क्या है ये इच्छाएं पूरी ही नहीं हो कर पाओगे कभी, ठीक है। तो ये हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये क्या है, द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स so one can get maximum satisfaction। एक सबसे बेस्ट यूज करना रिसोर्स का, ताकि एक या किसी को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अराइज हो जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ अ मिल्कमैन। उसको पता है उसके पास 50 लीटर ऑफ मिल्क है, बट 50 लीटर ऑफ मिल्क को वो करता क्या है कि चलो ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है जहां जहां मैं पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। लेकिन ऑल ऑफ सडन उसके पास दोपहर में एक कॉल आती है, उसको बोलता है कि आई नीड 20 kg ऑफ कर्ड, दही चाहिए 20 kg। अब वो क्या करता है, वो दिमाग लगाता है, कहता है कि भाई साहब दूध बेचेंगे तो 50 रुपए के हिसाब से इतना पैसा मिला, 2500 रुपए मिले, काम खत्म। दही बेचेंगे तो 20 किलो होगा और उसके हिसाब से जो है 250-300 रुपए किलो चला जाएगा तो पैसा ज्यादा बन जाएगा। तो उसने कहा क्यों ना मैं दही बेचूं, क्यों, क्योंकि उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब किसी चीज का अल्टरनेटिव यूज होने लगता है तब भी प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस की। तो चॉइस की प्रॉब्लम कब कब अराइज होती है, जब रिसोर्सेज कम होते हैं, जब वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, और जब अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है तब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो ठीक है भाई, ये अराइज हुई, इसने क्या किया, इसने एक चीज और हमें बताई, एक टर्म हमने सीखा यहां से, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, द बेस्ट एंड efficient use of resource is known as economizing of रिसोर्स। यानी किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और उसका फुलर यूटिलाइजेशन किया जाए, उसको हम बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया, स्कैर्सिटी क्यों अराइज हुई ये कंप्लीट हो गया। अब एक और बात आ जाती है दिमाग में, यहीं से अराइज होती है प्रॉब्लम्स। तो उन प्रॉब्लम्स को नाम दे दिया गया है। ये तो रीजंस थे प्रॉब्लम के कि प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। अब उन प्रॉब्लम्स को नाम दे दिया गया है, नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है, सेंट्रल
प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हम इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए। तो ये एक सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है जी, रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए। तो कहा इसके लिए सर 3 पार्ट में इसे कैटेगराइज किया गया है, इसको भी 3 पार्ट में, फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस and in what quantity and in what quantity, किस चीज का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी। द सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन होना चाहिए। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस भी होंगे भाई, क्यों, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या उसका सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन होता है सर। तो इनके भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड वन इज फॉर whom to produce। अब किसके लिए प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, क्या प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, किस कैसे प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, किस क्वांटिटी में, किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए, और सॉरी कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए और किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आ गए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको जो दिखाता हूं बहुत सिंपल है, हर किसी के 2-2 तरीके, सब किसी के 2-2 तरीके। फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। दैट अगर मैं कहता हूं व्हाट टू प्रोड्यूस, आइदर वी हैव टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। क्या हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें, किस चीज का प्रोडक्शन करें जिसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो। क्या कंट्री किस तरीके की है, डेवलप्ड कंट्री, रिचर कंट्री, या एक डेवलपिंग नेशन है, या अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो समझ रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा डिमांड है, क्यों, क्योंकि जो हाउस होल्ड्स है उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अपने तो कंज्यूमर गुड्स की नीड बहुत ज्यादा होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि डेवलप्ड नेशन है, सब कुछ प्रॉस्परस है, अब उनको क्या चाहिए, लग्जरीनेस इन लाइफ, तो वो किस चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल गुड्स का, ताकि वो रिचर तरीके से अपनी इकोनॉमी को और एक्सेलरेट करें और तेजी से बढ़ाएं, जीडीपी और तेजी से बढ़े उनकी, तो वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस, आइदर वी विल यूज labor intensive or we use capital intensive technique। तो हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का हम यूज करेंगे, मतलब हम समझ रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हम यूज करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। जहां पे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो हम यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। जहां पर एम्प्लॉयमेंट फुल है, पूरी तरीके से फुल है, तो हम यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। और इसका यूज करने की वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा, इसका यूज करने की वजह से हम अपनी इकोनॉमी को और तेजी से बढ़ा
सकते हैं, जैसा कि मैंने कैपिटल गुड्स में आपको पहले ही बताया था। नाउ फॉर whom to produce, either for the richer section or for the poorer section of society। रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करें या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करें? ये क्यों? ये फॉर whom to produce द प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये कौन सी प्रॉब्लम है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती है। लेकिन जब हम पूछते हैं फॉर whom to produce, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ डिमांड कैसे लोगों की है। क्या लोग जो है वो बहुत रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पीपल्स जो है वो मिडिल क्लास के हैं और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो हम ऐसे लोगों के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में पहला पॉइंट हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखा, जिसके हमने 3 पॉइंट्स देखे। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। What to produce means consumer goods or capital goods. How to produce, labor intensive technique we will use or capital intensive technique we will use. For whom to produce, for the richer section of the society or poorer section of the society, because this point indicates the income distribution of the country. Now एक पॉइंट मैंने आपसे बोला था, इसके 2 और पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट इसका है efficient use of resource। ये कई जगह यूज हो चुका है। तीसरा पॉइंट इसका है ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, यानी कि ये प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे बढ़ा जाए। दूसरा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाए, मैं ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूं जो मैं पहले बता चुका हूं, ताकि उसका बेस्ट एंड इफेक्टिव यूज हो उसका। ठीक है। तीसरा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज तभी पॉसिबल है जब हम डे बाय डे अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे, तो हम अपने रिसोर्सेज की ग्रोथ को पॉसिबल कर सकेंगे। ओके, तो ये हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है आज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो पीपीसी पे बात करने वाले हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी। ऐसी ही वीडियोस के लिए, इजी वीडियोस के लिए टाइम जरूर मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं एक एक चीज आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आए, एग्जांपल्स और अच्छे दूं ताकि जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो और आप उनको समझते रहें। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम आपको होगी वो प्रॉब्लम हम जरूर रिजॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, वो प्रॉब्लम को हम जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।